सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे, थोड़ा सा रहा है, उसके बाद में हम आगे उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। देखिए, मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा होता है, डबल सर्कुलेटरी। देखो दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। कल हमने बात की थी हृदय चक्कर की। किसकी बात की थी? हृदय चक्कर की। हृदय चक्कर में हमने देखा था कि सबसे पहले शरीर का अशुद्ध रक्त, शरीर का अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त है वो शिराओं के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। इसकी बात हमने की थी, हृदय में प्रवेश करता है। और इसके बाद क्या होगा, हृदय से ये फेफड़ों में प्रवेश करेगा। किसमें? फेफड़ों में। फेफड़ों में आने के बाद यहाँ पे शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण के बाद में शुद्ध रक्त वापस किस में पहुँचता है? हृदय में पहुँचता है। वापस किस में पहुँचता है? शुद्ध रक्त धमनियों के माध्यम से वापस इसमें पहुँचता है और बाद में महाधमनी द्वारा ये कहाँ भेज दिया जाता है? शरीर में भेज दिया जाता है। तो देखो इस प्रकार से पहले शरीर में अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त एक बार हृदय में आता है पहली बार, उसके बाद ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में शुद्ध होता है, फिर वापस ये किस में आता है? शुद्ध रक्त हृदय में आता है दूसरी बार, और फिर ये शरीर में भेजा जाता है। तो इस प्रकार हृदय में दो बार रक्त आता है, एक बार शुद्ध रक्त और एक बार अशुद्ध रक्त। इसलिए मानव को क्या बोला जाता है? दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। हृदय में दो बार रक्त आने के कारण ये कंडीशन जो है वो लागू होती है। ठीक है, अब देखिए हृदय जो होता है वो पेशीय सह-उत्तेजनीय होता है। क्या होता है? पेशीय सह-उत्तेजनीय होता है तथा उसमें गतिविधियों की जो गति का निर्धारण होता है उसके लिए पेस मेकर, कई बार प्रश्न आया हुआ है, या गति प्रेरक पाए जाते हैं। पेस मेकर या क्या पाए जाते हैं? गति प्रेरक पाए जाते हैं। गतिविधियों की गति के, हृदय की गतिविधियों की गति के लिए क्या पाए जाते हैं? पेस मेकर या गति प्रेरक पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये गतिविधियों का निर्धारण होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब देखिए लास्ट टॉपिक है रक्त था 2 नंबर, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले। 3 नंबर जो है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं ये पूरे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण करती हैं, पूरे शरीर को रक्त पहुंचाती हैं, और ये वाहिकाएं मिलकर जाल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? जाल का निर्माण करती हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो रक्त है वो आगे कोशिकाओं में भेजा जाता है। इन्हीं के माध्यम से जो रक्त है वो आगे कहाँ भेजा जाता है? कोशिकाओं में भेजा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो धमनी और एक सीरा। बिल्कुल सिंपल है। धमनी जो है ये शुद्ध रक्त को, यह शुद्ध रक्त को हृदय, यह शुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ पहुँचाती हैं? शरीर में पहुँचाती हैं। यहाँ से यहाँ शुद्ध रक्त को किस में पहुँचाते हैं? हृदय में, शरीर में पहुँचाती हैं। तो ऐसी वाहिकाएँ क्या कहलाती हैं? धमनी। अर्थात वे वाहिकाएँ जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं, तथा ये हृदय से शरीर की ओर जाती हैं। दूसरा है सीरा। इसकी बात करते हैं। तो ये अशुद्ध रक्त को, वे वाहिकाएं जिनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सीराएं कहलाती हैं, और अशुद्ध प्रवाहित होता है तो ये शरीर से अशुद्ध रक्त को किधर लाती हैं? हृदय में। यहाँ से ये अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, तो उसको, उसका काम कौन करती हैं? सीराएं करती हैं। तो धमनी क्या हो जाएंगी? वे वाहिकाएं जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और सीरा क्या हो जाएंगी? वे वाहिकाएं जिनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, सीराएं कहलाती हैं। तो ये हमने जो रक्त परिसंचरण तंत्र था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आपका पूरा हो चुका है। अब आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है। इसके बारे में मेरा एक वीडियो बना हुआ है, वो आपको देखना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक बातें बता देता हूँ कि उत्सर्जन तंत्र है वो होता क्या है। तंत्र
उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। हम पाचन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन की क्रिया होती है तो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बनते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर से बाहर निकालने की इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। और उत्सर्जन में काम आने वाले सभी अंगों को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं? उत्सर्जन को बोलते हैं। तो ये बात हो गई। अब देखिए, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, ये इनकी बात करते हैं। तो 3 मुख्य प्रकार से जंतुओं को इनके आधार पर बांटा गया है। ये क्या होते हैं? देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो अमोनियोटेलिक, दूसरा होता है यूरियोटेलिक और तीसरा जो होता है वो होता है यूरिकोटेलिक। देखिए थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। अमोनियोटेलिक में ये जंतु जो होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक में ये जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिकोटेलिक का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए इनके आधार पर ही उत्सर्जन तंत्र है वो बना हुआ है। मानव में उत्सर्जन में मुख्य जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए मानव में उत्सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण वृक्क या किडनी इसे बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मूत्रवाहिनियाँ, इसके बाद में मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। मानव में ये मुख्य होते हैं किडनी, यूरेटर्स और मूत्रवाहिनियाँ और मूत्राशय और मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, 4 ये मुख्य अंग होते हैं। इनके बारे में आपको मैं नीचे वीडियो में लिंक भी डाल रहा हूँ और साथ में वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो आपको तीनों वीडियो देखने हैं जिससे आपका उत्सर्जन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।